आपको नीट में भी डायग्राम से क्वेश्चन होता है, दोनों लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर क्वेश्चन एक जनरल पूछा जाए कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड किस में होता है, तो क्या आंसर दोगे? यानी कि 4 चैम्बर्ड हार्ट में आपका नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जो है वो कंप्लीटली सेपरेट चैम्बर्स होते हैं, लेकिन बाकी में जब देखिएगा तो कंप्लीटली सेपरेट चैम्बर नहीं होता। आप लोगों ने जो लोअर चैम्बर है जिसमें आप लोग वेंट्रिकल बोलते हो, वेंट्रिकल जो है बेटा वो आपका कंप्लीटली सेपरेट नहीं था, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है। लेकिन जब हम लोग इसी में जब पढ़ेंगे, हाँ ठीक है कुणाल बेटा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर है कि जब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे भी तो वो आपका बर्ड्स का होगा और मैमल्स का होगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको तो आपको अंडरलाइन में कर दूंगा, बाकी आप लोग यहाँ पर कंप्लीट जो है वो ह्यूमंस का भी पढ़ोगे। बर्ड्स में और मैमल्स में छोटा सा डिफरेंस होता है बेटा, दोनों के अंदर जो है वो आपका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है कंप्लीटली। 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल मिलकर आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, बट एक जगह उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। तो टॉपिक जो आज का डालिएगा वो होगा बर्ड्स एंड मैमल्स। तो यहाँ पर टॉपिक आप लोग डाल दीजिए फर्स्ट में, और एकदम देखते चलिएगा साथ में। अगर पॉसिबल हो तो अगर ड्रॉ नहीं कर पाओगे साथ में तो उसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो भी आपका काम आएगा, या आपके नोट्स में जो ये होंगे। तो ये चीज आप लोग साथ के साथ ड्रॉ करते हुए चले जाना है। जब नेक्स्ट देखोगे तो आपको जो बोला गया बर्ड्स एंड मैमल्स, यहाँ पर दोनों में जब आप लोग देखोगे तो हार्ट जो होगा वो आपका 4 चैम्बर्ड का होता है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड का होता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस बस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और वो डिफरेंस कहाँ होगा तो आपको बता दूं कि जो हम लोग एरोटा ड्रॉ करेंगे बेटा, तो ह्यूमंस में जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट करेगा, और बर्ड्स में जो होगा वो राइट हैंड साइड होगा। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी आपको कोई डिफरेंस नहीं है। और बर्ड्स का हमें डिटेल में पढ़ना भी नहीं है, तो छोटा सा जो डिफरेंस है वो आप बस याद रखोगे, बाकी आपको उसके अंदर कुछ भी याद नहीं रखना है। तो यहाँ पर जो आपको बोला गया कि बर्ड्स और मैमल्स दोनों में क्या चीज है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो यहाँ पर सबसे लिखोगे तो दोनों जो होंगे वो आपका होगा 4 चैम्बर्ड। ठीक है, अब 4 चैम्बर्ड में आपको पता है कि जब 4 चैम्बर्ड होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जब देखेंगे तो 2 ऑरिकल होगा जिसको आर्ट्रियम बोलोगे, और यहाँ पर 2 जो होगा वो आपका वेंट्रिकल होगा, तब जाकर आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा। इससे पहले वाला जो हार्ट का डायग्राम था उसमें याद करो, साइनस विनोसिस जो बोला था वो जो है आपको थोड़ा सा जो मर्ज हो गया था किसके साथ, तो राइट आर्ट्रियम के साथ। जब बर्ड्स और मैमल्स का जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर साइनस विनोसिस कंप्लीटली मर्ज कर जाता है, यहाँ पे आपको वो जो है आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे तो लिखिएगा साइनस विनोसस या विनोसिस कंप्लीटली मर्ज, कंप्लीटली मर्ज विथ राइट आर्ट्रियम, कंप्लीटली मर्ज विथ राइट एट्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेटा कि आप लोगों ने जो देखा कि यहाँ पर जो है आपका जो साइनस विनोसिस था इससे पहले वाले डायग्राम्स में कंप्लीटली मर्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको जो दिखेगा कि आपका साइनस विनोसिस कंप्लीटली मर्ज हो जाता है। उसी के बाद जो नेक्स्ट देखोगे तो वो था ट्रंकस आर्ट्रियोसिस। तो नेक्स्ट जब लिखेंगे तो ट्रंकस आर्ट्रियोसिस जो होगा वो क्या करेगा, तो वो आपको 2 में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। 2 में कौन कौन से में डिवाइड होगा, तो पहला जो होगा वो होगा आपको पल्मोनरी आर्क होगा, और सेकेंड जो होगा वो आपका सिस्टेमिक आर्क होगा। तो फर्स्ट आपका पल्मोनरी आर्क है, और सेकेंड जो होगा वो आपको सिस्टेमिक आर्क है। ये 2 में आपको जो है वो डिवीजन ट्रंकस आर्ट्रियोसिस का दिखेगा। और इसी जो सिस्टेमिक आर्क को ही जो बेटा हम लोग बोलेंगे वो आपका होगा एरोटा। तो ब्रैकेट में एरोटा आप लोग जरूर लिखिएगा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा।
एक चीज आपको बोला गया है कि बर्ड्स और मैमल्स में आपको डिफरेंस कहीं कुछ नहीं दिखेगा, बस एक पॉइंट पे जो डिफरेंस दिखेगा वो है बेटा एरोटा में। एरोटा में क्या बोला गया कि बर्ड्स में जब देखोगे ना तो ये जो करेगा मूव वो राइट हैंड साइड करेगा। एक सपोज यहाँ पर देख लेते हैं छोटे से डायग्राम में कि अगर ये छोटा सा हम लोगों ने यहाँ पर हार्ट का डायग्राम बनाया, अब यहाँ पर जो देखेंगे तो सपोज कर लो कि यहाँ से आपका जो है वो हार्ट राइज हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीट डायग्राम नहीं है, बनाएंगे तो यहाँ से जो आपका एरोटा होगा बर्ड्स में वो राइट हैंड साइड जाएगा, ठीक है। अब जब यही जब देखोगे तो आपका जो मैमल्स होगा, ह्यूमंस जिसमें आएंगे, तो ह्यूमंस में जब देखोगे तो इसी एरोटा को जो हम लोग बनाएंगे तो ये जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा। ये एक छोटा सा डिफरेंस है बर्ड्स में और मैमल्स में। तो फर्स्ट जब बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो ये जो मूव करेगा एरोटा वो राइट हैंड साइड की तरफ होगा, और इसी में जब हम लोग देखेंगे आपका मैमल्स की जब बात करोगे तो ये जो होगा बेटा ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है बस, इसके अलावा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला पॉइंट है कि बर्ड्स और मैमल्स में हार्ट आपका 4 चैम्बर्ड होना है। साइनस विनोसिस कंप्लीटली मर्ज कर जाएगा ट्रंकस आर्टरियोसिस से, 2 पल्मोनरी आर्क और सिस्टेमिक आर्क। सिस्टेमिक आर्क ही जो है आपका जो है वो एरोटा है। तो बर्ड्स में छोटा सा डिफरेंस है कि राइट हैंड साइड और मैमल्स में लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको छोटा सा जो है वो डिफरेंस याद रखना है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो आते भी हैं डायग्राम की तरफ, इसका जो कंप्लीट जो है वो लार्ज डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर, अब जब देखोगे कि यहाँ पर जो है वो हार्ट का डायग्राम हम लोग छोटा सा पहले बना लेते हैं, और डायग्राम पे बेटा बिल्कुल फोकस करिएगा, जैसे मेरा हाथ चल रहा है उसी तरीके से आपको जो है वो कॉपी में बनाना है, क्योंकि हार्ट का डायग्राम जो है आप लोगों ने पढ़ा है ट्रायंगुलर होता है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा माइंड में रख के ही डायग्राम बनाना है। और एक चीज है बेटा, जो ये इनर लेयर बन रहा है ना, ये एकदम स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। ये आप लोगों को नहीं मालूम होता है, इससे पहले नहीं जानते हैं, ये स्मूथ नहीं होता है। लेकिन जब यहाँ पर है तो सिंपल आप लोग बना लीजिए, जब आगे हम लोग ह्यूमंस का पढ़ेंगे तो वहां पर क्या क्या होता है तो वो चीज आप लोगों को वहां पर क्लियर दिखाई जाएगी। अब ये जो है आपको सिंपल हार्ट बन गया। 2 पॉइंट्स याद करो पिछले लेक्चर से कि ऑरिकल जो होता है वो हमेशा रिसीविंग चैम्बर होगा, और वेंट्रिकल जो होता है वो आपका पंपिंग चैम्बर होता है। जब लेफ्ट की बात करेंगे तो बॉडी के पास पंप करेगा, और आपका राइट साइड जो होगा वो लंग्स के पास, बट पंपिंग का काम करता है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो हमने ये आपका हार्ट बना दिया। जब इसमें आप लोग देखोगे तो जो फर्स्ट चैम्बर होगा ये होगा लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट आर्ट्रियम। नेक्स्ट चैम्बर जो देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट जब आप लोग चैम्बर देखोगे तो आपका होगा लेफ्ट ऑरिकल, और आपका फोर्थ एंड लास्ट चैम्बर जो होगा वो होगा राइट वेंट्रिकल। ये आपको 4 चैम्बर ऑफ हार्ट दिखेंगे बर्ड्स में भी और मैमल्स में भी। उसके बाद जब देखोगे तो जब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है तो बेटा ये जो होगा वो आपको जो दिखेगा वो होता है पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन जो पढ़ेंगे बेटा वो 4 होते हैं, यहाँ पर आपको 4 नहीं बताए जाएंगे, वो आगे के डायग्राम्स में होंगे। बट ये जब दोनों देखिएगा तो ये जो है वो आपका पल्मोनरी वेन है, जो आप लोगों को पहले बताई गई। अब यहाँ पर जब देखोगे तो अभी तक आप लोग जो है वो कंप्लीट सेपरेशन नहीं देख रहे थे। कंप्लीट सेपरेशन बोलने का मतलब है कि इससे पहले वाला जो डायग्राम है उसमें वेंट्रिकल कंप्लीटली सेपरेट नहीं था, हाफ सेपरेट है, हाफ सेपरेट नहीं था, जिस कारण से मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको 4 चैम्बर अलग अलग दिखेंगे, जहां पर आपको मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिल्कुल भी नहीं होगा। एक में ऑक्सीजन आएगा, वो जो है आपको पहुंच जाएगा दूसरे चैम्बर में,
दूसरे से पंप होकर बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी पार्ट से रिसीव होगा थर्ड चैम्बर में, फिर थर्ड चैम्बर से फोर्थ चैम्बर में, और फोर्थ चैम्बर से वो दोबारा पंप हो जाएगा लंग्स की तरफ। तो कहीं भी आपको मिक्सिंग नहीं हो रहा है, कहीं भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन रिलेटेड जो ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज देखोगे। इसके बाद जब देखिएगा तो ये जो ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट से लेकर आता है, जो रिसीविंग चैम्बर है हमारा, वो आपको जो दिखेगा वो है आपका वेना कावा। तो ये जब देखिएगा तो ये हो गया आपको वेना कावा। वेना कावा जो है बेटा जब आगे पढ़ेंगे दो में डिवाइड होगा, सुपीरियर इंफीरियर में करेंगे, क्योंकि एक जो होता है वो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आता है डीऑक्सीजनेटेड, और एक जो होता है वो लोअर से लेकर आता है। तो उसके बेसिस पे दो में डिवाइड हम लोग करेंगे। इसके बाद जब देखोगे तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा कि यहाँ से जो एराइज होगा वो होगा आपको पल्मोनरी आर्क। ये सिंपल आप लोगों को याद रखना है। तो पल्मोनरी आर्क जो है वो दोनों तरफ मूव करेगा, मतलब कि राइट एंड लेफ्ट लंग्स दोनों की तरफ। तो ये दोनों हम लोगों ने दिखा दिया, और ये जो हो गया वो आपका हो गया पल्मोनरी आर्क। इसके बाद जब नेक्स्ट देखोगे तो आपको दिखाना है यहाँ पर एरोटा। एरोटा में याद रखो, एरोटा में जब आपको ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गया है तो ये जो है वो किसमें होगा, तो ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया कि मैमल्स में होगा। तो जब भी ऐसा दिखेगा ये है तो आपका एरोटा ही, लेकिन ये जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ भी जा सकता है और लेफ्ट हैंड साइड। जब एरोटा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है तो ये जो होगा वो मैमल्स में लिखोगे, और इसी में जब ये राइट साइड होगा जो ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया, ये जो आपका होगा बर्ड्स में होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी फोर चैम्बर्ड हार्ट में। अब एक बार जो है बेटा हम लोग ये देख लेते हैं कि जो आपका फोर चैम्बर है इसका बेनिफिट क्या है। मिक्सिंग ऑफ ब्लड तो नहीं होने देगा, तो कैसे नहीं होने देगा। अब सबसे पहले देखो पल्मोनरी वेन क्या करेगा, ब्लड को लेकर आएगा आपके लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक, लेफ्ट ऑरिकल से जो आपका ब्लड होगा वो मूव कर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल पंपिंग है तो ये क्या करेगा, पंप करेगा। जब पंप करेगा बेटा तो ये एरोटा के थ्रू क्या चीज होगा, चला जाएगा आपके बॉडी टिश्यू के पास। जब बॉडी टिश्यू के पास पहुंच गया तब क्या होगा, वहां पर रेस्पिरेशन होगा, जो लास्ट चैप्टर था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। अब जब आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया तो उसको लेकर कौन आएगा, तो वेना कावा, और फिर से वो रिसीविंग चैम्बर में एंटर करेगा, मतलब कि आपका राइट ऑरिकल, यहाँ पर आपका राइट ऑरिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल में आ गया। फिर राइट ऑरिकल से ये कहाँ मूव करेगा, तो राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल फिर से क्या चीज है, तो आपका पंपिंग है। तो ये जो पंप करेगा पल्मोनरी आर्क के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, तो आपको जो पहुंच जाएगा वो पहुंच जाएगा आपके लंग्स के पास। और यही जो है आपको फोर चैम्बर्ड हार्ट में देखने को मिलेगा, जो आपको होता है बर्ड्स में प्लस आपको मैमल्स में। तो एक बार इसको आप लोग देखिए, फिर जो है वो ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको वॉल ऑफ वॉल भी पढ़ना है, तो डिटेल में आप लोग ह्यूमन हार्ट को पढ़ना है। तो एक बार इतना क्लियर है, एक बार हाँ ना में जवाब दीजिए, और इसको एक बार आप लोग देखिए। यही सारी चीजें आगे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोग देखिए, कहीं भी लगता है कि अगर फोर चैम्बर्ड हार्ट में कोई भी चैम्बर में प्रॉब्लम है, ओके बेटा पूनम, गुड। अब यहाँ पर देख लो बेटा, क्लियर है कि यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहीं नहीं हो रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। तो अभी तक आप लोगों ने डायग्राम के थ्रू ये क्लियर समझा है कि फोर चैम्बर में कहीं भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं बताया गया, लेकिन इससे पहले जो आप लोगों ने पढ़ा है वहां पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड बोला गया था, क्योंकि वेंट्रिकल जो थे वो आपके कंप्लीटली जो है वो सेपरेट नहीं थे। ठीक है, ये अगर आपका क्लियर है तो इसके आगे जो हम लोग बढ़ेंगे वो आप लोग टॉपिक डालिएगा ह्यूमन हार्ट के बारे में। आप लोग टॉपिक डाल दीजिएगा ह्यूमन हार्ट। पेज को आगे करते हैं।
चलिए यहाँ पर टॉपिक जो डालिएगा वो ह्यूमन हार्ट, और कुछ चीजें आप लोग बताइएगा बेटा, क्योंकि आप लोगों ने कुछ चीजें इससे पहले जो है आपको पढ़ाया गया था कि ह्यूमन हार्ट जो है वो लोकेटेड कहाँ होता है। तो ये आप लोग पॉइंट बता सकते हो कि आपका जो लोकेशन है वो हार्ट का, वो कौन से रीजन में हमारे बॉडी में है। क्योंकि इससे पहले वाला जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था उसमें भी बोला गया था। तो एक बार थोड़ा सा बस आपको ये बताना है कि जो आपका हार्ट है वो लोकेटेड कहाँ पर है। एक सेकेंड, मैसेज आ रहे हैं, एक सेकेंड बेटा, मैं टॉपिक लिख के फिर उसको देखते हैं किस किस का क्या आंसर है। और टॉपिक जो आप लोगों को डालना है वो आपका ह्यूमन हार्ट। गुड, सबका आंसर आ चुका है। मेडिस्टेनम, कार्डियक नोच बिल्कुल सही है, लेफ्ट लंग सही है, कार्डियक नोच बिल्कुल सही है, सेंट्रल बट टिल टुवर्ड्स लेफ्ट बिहाइंड स्ट्रोटम ठीक है, थॉरेक्स रीजन, हाँ ये बिल्कुल क्लियर है सभी का। अब बेटा यहाँ पर देखो, जो आप लोग पढ़ते हो तो अपर जो होता है जहाँ पे आपके लंग्स होते हैं उसको थोरेसिक रीजन बोलते हो या चेस्ट कैविटी भी बोल देते हैं, क्योंकि वहां पर चेस्ट कैविटी और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको आप लोग बोलते हो एब्डोमिनल कैविटी। ये दो पार्ट्स में आप लोग डिवाइड कर लेते हो। तो जो आपका हार्ट होता है वो अपर वाले में होता है, और दोनों लंग्स के बीच में देखा था आप लोगों ने रीजन था जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिस्टेनम। ये चीज आपको याद होगा, दोनों लंग्स के बीच का आपको रीजन याद कीजिए, हम लोग उसको जो बोलते हैं वो मेडिस्टेनम बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बना भी दूं तो यहाँ पर ये आपको दो लंग्स दे दिया गया, बना देते हैं। ये आपको दोनों लंग्स हो गया। जब इस रीजन को आप लोग देखोगे तो ये जो रीजन होता है बेटा ये मेडिस्टेनम रीजन है मेडिस्टेनम रीजन में। और फिट जो होता है वो लेफ्ट लंग की तरफ होता है, और वो जो रीजन है वो आपका कार्डियक नॉच है। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कार्डियक नॉच में क्या चीज होगा, लेफ्ट लंग की तरफ फिटेड होता है। किसी किसी कंडीशन में, किसी किसी इंसान में आपको जो हार्ट है वो राइट हैंड साइड पे होता है, एक वो अलग कंडीशन है। लेकिन जब जनरल हम लोग देखेंगे तो वो आपका लंग्स जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो फर्स्ट पॉइंट जब हम लोग लिखेंगे लोकेटेड कहाँ होता है, तो ये आप लोग लिखोगे लोकेटेड इन मेडिस्टेनम। ठीक है, अब ये जो है वो आपका जो रीजन है वो मेडिस्टेनम में आपको दिखेगा। और फिट कहाँ होता है, तो जब हम लोग देखेंगे तो फिट्स जो होगा, फिट्स इन कार्डियक नॉच, जो आप लोग का कार्डियक नॉच होता है वहां पर ये जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो फिट्स इन कार्डियक नॉच, ठीक है। और कौन से हैंड पे होता है, तो वो लेफ्ट लंग की तरफ होता है। तो सिंपल हम लोग लिख देंगे कार्डियक नॉच ऑफ द लेफ्ट लंग। ये आपको जो दिखेगा वो लेफ्ट लंग की तरफ दिखेगा। नेक्स्ट जब देखोगे तो इसका शेप जो होता है वो आपको ट्रायंगुलर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, जब हम लोग बात करेंगे कि इसका शेप जो हार्ट का है वो कैसा है, तो शेप जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा ट्रायंगुलर। ठीक है, अब ट्रायंगुलर हो गया। अब वेट की बात करते हैं बेटा, मेल और फीमेल दोनों की जब वेट के देखेंगे तो अलग होगा। जब इस कंडीशन में जब देखोगे तो जो आपका मेल है, वेट की जब बात करते हैं तो मेल में सबसे फर्स्ट आप लोग देखिएगा तो मेल का जो सिंबल है वो भी थोड़ा सा आप लोग लाइए। ये सिंबल जो होता है वो मेल के लिए यूज करते हैं। जब फीमेल का देखिएगा तो फीमेल में जो सिंबल यूज करोगे वो आपका होगा ये वाला। तो ये थोड़ा सा आप लोग 11th 12th में इसका यूज बहुत है, तो थोड़ा सा आप लोग को माइंड में रखना है। मेल में जब हार्ट की बात करोगे तो वो जो होगा वो 380 से लेकर थ्री सॉरी 280 से लेकर 340 ग्राम का आपको हार्ट देखने को मिलेगा मेल में। जब फीमेल में देखोगे तो थोड़ा सा जो वेट होता है वो कम होता है, 330 से लेकर 280 ग्राम का आपको वेट देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा वेट में मेल और फीमेल में डिफरेंस है। मेल 280 से 340, फीमेल में 330 से लेकर 280 ग्राम, दोनों में डिफरेंस है। अब ये चीज याद रखो बेटा, जब फिश का हार्ट देखा था तो वहां पर जो आप लोग डिफरेंस देखोगे तो ऑरिकल नीचे था। ठीक है, ऑरिकल नीचे था और वहां पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा था।
लेकिन ह्यूमंस में क्या चीज है, आपका जो ऑरिकल है वो ऊपर है और वेंट्रिकल जो है वो नीचे है, लेकिन फिश के कंडीशन में ऐसा नहीं था। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता चला गया तो नॉर्मली जो है कि अगर कुछ इस तरीके का है, ये लोअर रीजन है, ये अपर है, तो ये धीरे धीरे जो मूव कर गया ऊपर की तरह कर गया, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ आ गया। तो सिंपल जो बोलोगे, जो पहले बेस था वो अप हो गया, और जो आपका पहले एपेक्स था वो नीचे की तरफ आ गया। तो इसमें जब आप लोग डायग्राम्स भी जब इसका ड्रॉ करते हो, तो ये आपका जो होगा वो ट्रायंगुलर हार्ट का डायग्राम होगा। अब इसी में जब देखोगे ना बेटा, तो थोड़ा सा अलग कर देते, आपको ये क्लियर बोल रहा हूँ कि जो पहले आपका एपेक्स था वो आज के डेट में नीचे आ गया बेस की जगह, बेस जो है वो एपेक्स की जगह। तो अपर वाला पार्ट जो हम लोग बोलेंगे वो बेस ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग एपेक्स बोलेंगे। तो ये आपका बेस होगा, और जो लोअर रीजन है ये आपको जो देखने को मिलेगा ये आपका एपेक्स होगा। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता चला गया तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला पार्ट नीचे की तरफ मूवमेंट कर गया। इसी में जब देखोगे तो आपको जो दिखेगा वो डिवीजन दिखेगा। तो ये जो पहला है अपर और लोअर को जो आपको डिवाइड कर रहा है, ये है आपको कोरोनरी सल्कस। ये आपको पहला डिवीजन है जिसके अंदर आप लोग बोलोगे तो ये है कोरोनरी सल्कस। और फिर से जो लोअर पार्ट्स में भी आपको डिवीजन देखने को मिलेगा जिसको बोलोगे इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, क्योंकि यहाँ पर जो है वो वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है। तो इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, ये आपको यहाँ पर ये दो डिवीजन देखने को मिलेगा जिसमें अपर और लोअर, और फिर जो लोअर है वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो कोरोनरी सल्कस अपर और लोअर को डिवाइड कर रहा है, इंटरवेंट्रिकुलर लोअर और लोअर में डिवीजन कर रहा है। तो दोनों जो हैं वो आपको सल्कस ही हैं। तो पहला हो गया कोरोनरी सल्कस और दूसरा इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ये चीज आपको क्लियर यहां से याद रखना है। अब इसी में जो आप लोग देखोगे, जो आपका टॉपिक है कि वॉल ऑफ हार्ट, सभी ने सुना है, नाइन्थ में पढ़ा होगा कि जो वॉल ऑफ हार्ट है उसके अंदर कार्डियक मसल होता है, ये चीज सभी ने सुना होगा। लेकिन यहाँ पर जो है बेटा, हम लोग जो कंप्लीट जो देखेंगे वो आप लोग देखोगे डायग्राम की यहाँ पर कौन कौन से लेयर्स होते हैं हार्ट में। और सिंपल आप लोग टॉपिक जो डालेंगे नेक्स्ट हमारा इसी में होगा वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, तो वॉल ऑफ हार्ट में जब देखोगे बेटा तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से फोकस बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो टिश्यू के नाम भी बताए जाएंगे और कितने लेयर्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। सबसे पहला याद रखना है कि वॉल ऑफ हार्ट जो होता है वो 3 लेयर्स होता है। ठीक है, 3 लेयर्स में जब देखोगे तो आउटर मिडल इनर में हम लोग डिवाइड करेंगे। जो बाहर की तरफ से होगा वो आउटर, मिडल, और फिर जो अंदर की तरफ से होगा वो आपका इनर होगा। 3 यहाँ पर दिखेंगे, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये 3 आपको लेयर्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट दिखेंगे वॉल ऑफ हार्ट में, ये सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो आपका होगा 3 लेयर्स। 3 लेयर्स होते हैं हार्ट में, ये याद रखना है। सर इसमें पहला कौन सा लिखेंगे, तो हमने लिख दिया कि यहाँ पर जो है वो आपका आउटर मोस्ट है, जो बाहर की तरफ से होगा। सेकेंड जो इसी में लिखोगे तो आपका मिडल लेयर होगा, और इसी में जो थर्ड लिखेंगे बेटा तो वो होगा आपको इनर वाला। तो आउटर, मिडल और इनर, ये आपको 3 जो है वो आपको लेयर्स देखने को मिलेगा हार्ट में। और हार्ट जो है वो आपका 3 लेयर है, ये आपको क्लियर माइंड में याद रखना है। कौन कौन सा होता है बेटा कि इसके अंदर जब देखोगे तो ये 3 तो आपको बोल दिया गया। और इसके बाद जब देखोगे तो आउटर मोस्ट जो होगा वो होगा आपको इपिकार्डियम, और ये लेयर्स हम लोग बनाएंगे भी, तो यहाँ से आप लोग नाम देखिए, इपिकार्डियम होगा। सेकेंड जब देखोगे तो वो जो होगा वो होगा मायोकार्डियम, ये आपको सेकेंड हो गया। थर्ड जब देखोगे जो इनर होगा ये होगा आपको इंडोकार्डियम। ये 3 लेयर जो होंगे वो आपके हार्ट के होंगे, इपी, मायो एंड इंडो, तीनों।
आउटर मोस्ट होगा इपिकार्डियम, मिडल होगा मायोकार्डियम, और आपका जो इनर जो होगा वो आपका एंडोकार्डियम, मिडल मायो, आउटर मोस्ट इपिकार्डियम। ये 3 लेयर्स हार्ट में होंगे। इसके बाद जब देखोगे बेटा तो ये किस किस चीज से मिलकर बने, कौन सा टिश्यू यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। तो इपिकार्डियम जब देखेंगे बेटा तो ये जो होगा वो 2 में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला जब देखोगे तो वो जो होता है वो होता है सीरस पेरिकार्डियम, ये आपको 2 में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला जो होगा वो सीरस पेरिकार्डियम, और इपिकार्डियम का सेकेंड जो होगा वो होगा आपको फाइब्रस, और ये आउटर है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम, ये जो पार्ट है वो आपको आउटर मोस्ट का है, ठीक है। इनर में आपको डिवीजन नहीं होता है, और ये जो बना होता है बेटा ये होता है बना आपके कार्डियक मसल से। और 9th में पढ़ा था सारी चीजें टिश्यू के बारे में, तो वहां से थोड़ा सा माइंड में रखिए। कार्डियक मसल एंडोकार्डियम में देखोगे तो ये जो बना हुआ है वो सिंपल स्क्विमस इपिथीलियम से। तो ये जब देखोगे तो आपका जो एंडोकार्डियम है वो सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम से बना हुआ है। अब यहाँ पर एक एक लेयर्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। जो फर्स्ट लेंगे बेटा वो हम लोग लेते हैं जो आउटर और इनर से आउटर की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो आपका इनर है। इनर में आप लोगों को कौन सा लेयर बोला गया है, तो वो जो होता है वो इंडोकार्डियम होता है। तो फर्स्ट जो हम लोग है वो आप लोग ड्रॉ जो हम लोग कर रहे हैं ये आपका इंडोकार्डियम लेयर, ठीक है। ये जो सिंपल लीजिएगा आपका जो हो गया वो इंडोकार्डियम हो गया, ठीक है। इंडोकार्डियम बना किससे है, तो यहाँ पर लिखा भी गया है सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम। तो आप लोग लिख भी सकते हो यहाँ पर भी कि ये जो बना है वो सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम से बना हुआ है। ये आपका इनर मोस्ट लेयर है। तो सबसे जो अंदर की तरफ जो लेयर होगा वो आपको इंडोकार्डियम होगा, जो सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम का होगा। उसके बाद जब आप लोग सेकेंड देखोगे बेटा तो वो है आपको मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में जो होगा वो आपके कार्डियक मसल्स होंगे, और ये जो कार्डियक मसल से बना हुआ मायोकार्डियम है ये थोड़ा आपको थिक होता है। तो ये जब देखिएगा जो हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो होगा वो आपको होगा मायोकार्डियम, और ये जो होगा वो थिक होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सिंपल जो है वो थिक लेयर बनाई गई। तो ये जो पूरा पार्ट आप लोग देख रहे हो जो ब्लैक के बाद ब्लू से ड्रॉ किया गया है, ये आपको जो है वो है मिडल लेयर, जिसका नाम है आपको मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम में जब बात करोगे तो बना किस चीज से है, तो ऑलरेडी लिखा गया है ये जो है वो आपका कार्डियक मसल, ठीक है। यहाँ पर कार्डियक मसल इन्वॉल्व है। तो 2 लेयर हो गया, इनर मोस्ट इंडोकार्डियम, मिडल वाला मायोकार्डियम। अब बच गया हमारे पास आउटर वाला। तो आउटर में यहाँ पर क्लियर है बेटा कि आपको 2 लेयर्स दिए गए, सीरस पेरिकार्डियम और फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब यहाँ पर जो देखोगे तो सीरस पेरिकार्डियम में भी आपको 2 लेयर्स मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि सीरस पेरिकार्डियम में आपको जो है वो 2 बोला गया है। यहाँ पर जब 2 देखेंगे तो सर कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपको इनर भी होगा बेटा और आपको आउटर भी होगा। 2 लेयर्स जो है वो फिर से डिवाइड सीरस पेरिकार्डियम का है। क्या नाम देते हैं, तो इसको जो नाम देंगे बेटा वो देते हैं विसेरल पेरिकार्डियम। तो अगर मान लो कि ये जो नाम है वो विसेरल पेरिकार्डियम, ये पीसी का मतलब पेरिकार्डियम, तो इनर है तो क्या नाम हो जाएगा, इनर विसेरल पेरिकार्डियम। आउटर जब है तो यहाँ पर भी जो देखोगे तो आउटर जो होता है वो पेराइटल पेरिकार्डियम होगा। तो यहाँ पर जब देखोगे तो ये जो हो गया वो आपको आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, ये आप लोगों का सीरस मेम्ब्रेन के 2 पार्ट्स है। तो यहाँ पर जो रेड कलर से दिखाते हैं एक लेयर, ये हम लोगों का जो होगा वो सिंपल जब आप लोग लिखोगे तो इनर है, और इनर में इसको क्या बोला गया है आपके पास, तो इनर विसेरल पेरिकार्डियम। तो ये जो आप लोग लिखोगे ये होगा आपको इनर विसेरल पेरिकार्डियम।
ये आपको लेयर्स जो है वो वॉल ऑफ हार्ट में। सेकेंड आपको जो बोला गया है बेटा वो है आपको आउटर, जो आउटर है वो पेराइटल पेरिकार्डियम है। तो एक लेयर जो है यहाँ पर आपको और ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें आप लोग लिखोगे कि ये जो ब्लैक कलर से है ये आपका जो है वो है पेराइटल, और ये जो है वो आउटर, तो सिंपल होगा आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, इसका आपको नाम दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट देखोगे बेटा, तो ये जो आप लोगों ने सुना है ना पेराइटल फ्लूइड के बारे में, जो फ्लूइड होता है ना वो आप लोगों को याद रखना है बेटा कि जो आपका ये दोनों लेयर है विसेरल और पेराइटल, इन्हीं के बीच में जो आपको दिखेगा वो दिखेगा क्या चीज होगा, तो वहां पर जो आपको देखने को मिलेगा कि यहीं पर जो है वो आपका पेराइटल फ्लूइड है। तो ये डॉटेड से जो हम लोग दिखाते हैं ये आपको जो है वो है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड जब देखोगे बेटा तो ये जो होता है वो आपको ऑन एन एवरेज जो आपको देखने को मिलेगा वो होता है 15 ml। ठीक है। और इसका जो काम की बात करोगे तो क्या करता है, तो जो भी मैकेनिकल शॉक वगैरह होगा उससे आपको प्रोटेक्शन का काम करेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन लेस मूवमेंट में हेल्प कर देगा। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जब लास्ट जो देखोगे तो जो आपका आउटर मोस्ट है वो आपका जो होगा वो फाइब्रस होता है। तो ये जो लास्ट लेयर देख रहे हो जो ब्लू से बना, ये जो होगा आपको फाइब्रस होगा। और फाइब्रस में ये आपको जो पार्ट है वो आपका एपिकार्डियम का ही पार्ट है। तो यहाँ पर ये जो हो गया वो आपका हो गया फाइब्रस लेयर। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम में जब देखेंगे तो ये जो बना होता है वो आपको बना होता है फाइब्रस टिश्यू से, नाम से ही क्लियर है, फाइब्रस वर्ड लगा रहे हैं तो बना जो होगा ये होगा आपको फाइब्रस टिश्यू से। और ये जो है वो आपको जो है वो प्रोटेक्शन का काम करेगा। इसी में एक चीज आप लोग लिख सकते हो कि जो इनर विसेरल पेरिकार्डियम है, और इसी में जो आपका जो है वो आउटर जो है पेराइटल जो है वो आपका बना किस किस चीज से, तो ये जो होगा कि दोनों जो होते हैं वो सीरस पेरिकार्डियम का पार्ट है, और दोनों जो बना होता है वो सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम से बना होता है। तो सिंपल अगर हम लिखना चाहे तो वो यहाँ पर ही हम लोग लिख देते हैं कि दोनों जो है वो आपका आउटर पेराइटल और इनर विसेरल दोनों किस चीज से बना हुआ है। तो एक सेकेंड, ये भी चीज यहीं पर हम लोग लिख देते हैं। एक सेकेंड रुक जाएगा, ओपन होने दीजिए। या आप लोग लिख लीजिएगा बेटा इनर और ये वाला इनर विसेरल पेरिकार्डियम, और प्लस जो आपका आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, ये जो है वो आपको दोनों जो बोलोगे तो किसका पार्ट है, तो ये जो है वो सीरस पेरिकार्डियम का पार्ट है। ऊपर में आपको क्लियर दिखेगा, तो ये जो है वो आपका सीरस पेरिकार्डियम है। और ये जो बना होगा तो आप लोग सिंपल लिख सकते हो, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम या सिंपल इपिथेलियम लिखिएगा। तो यहाँ पर जो लिखोगे तो वो जो होगा वो सिंपल इपिथेलियम लिख दीजिएगा। तो बार बार क्या प्रॉब्लम है, एक सेकेंड रुकिएगा ये। एक सेकेंड सभी।
यहीं पे लिखिएगा सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम या सिंपल लिखिएगा सिंपल इपिथेलियम, बात वही है। तो यहाँ पर जो होगा ये बना होगा सिंपल इपिथेलियम से, ये आपका सीरस पेरिकार्डियम हो गया। एक चीज यहीं पर डिस्कस कर लेंगे बेटा कि जो आपका पेराइटल फ्लूइड है उसका फंक्शन क्या चीज है। तो सबसे पहले है कि एक्ट एज लुब्रिकेंट, फ्रिक्शन लेस में मूवमेंट करेगा, और जो मैकेनिकल शॉक होता है उससे आपको प्रोटेक्ट भी करता है। ये चीज हम लोगों ने 10th में पढ़ा भी था। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा यहीं पर आप लोग इसी में लिख लेते हैं कि आपको अलग से नहीं करना, कि जो फंक्शन ऑफ जो पेराइटल फ्लूइड है, तो सिंपल जो लिखेंगे तो वो होगा आपको फंक्शन ऑफ जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो आपका ये वाला है, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड ऊपर देख रहे हो वो उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो होगा क्या फंक्शन है वो चीज आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखिएगा पहला जो फंक्शन होगा एक्ट एज लुब्रिकेंट, और सेकंड जो उसका फंक्शन होगा वो होगा प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। ये दोनों पॉइंट्स वहां पर आपको मेंशन कर लेना है। दोनों पॉइंट्स लिखिए, मैं बता रहा हूं फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इस डायग्राम्स को जिसने स्क्रीनशॉट लिया, जिसने ड्रॉ किया है, वो साथ में देखो। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लगता है तो आप पूछिए बेटा। फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये आपका जो फर्स्ट लिखिएगा तो आपका जो होगा वो एक्ट एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब सिंपल समझोगे तो वो जो आपका कोई भी चीज है जो फ्रिक्शन लेस मूवमेंट करने में आपको हेल्प करेगा, वहां पर फ्रिक्शन कॉज नहीं होने देगा, तो उसमें जो आप लोग बोलते हो तो वो आपका होगा सिंपल लुब्रिकेंट। दोनों लिख लिया सभी ने? यस और नो मैसेज करके बता दिए। दोनों फंक्शंस लिख लीजिएगा वहां पर, एक्ट एज लुब्रिकेंट और सेकंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। ये दोनों पॉइंट्स हो गया फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड में। यस बेटा सही है, गुड। यहाँ पर सिंपल लिखोगे तो यहाँ पर हो भी जाएगा, लिख भी लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख भी लीजिएगा। तो यहाँ पर होगा फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। फर्स्ट आपको जो यहाँ पर फंक्शन है वो है एक्ट एज लुब्रिकेंट। यहाँ पर आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड जब आप लोग देखोगे तो ये जो करेगा प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, ये आपको दो फंक्शंस यहाँ पर लिखने हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। और ये जो है वो आपको हार्ट के बेटा जो तीनों लेयर है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है यस और नो करके